वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम इस सीरीज़ में 10th क्लास का मैथमेटिक्स कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 NCERT में से उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम लेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लेके शुरू करेंगे। हमारे पास है कि लेट a be a positive integer, ठीक है जी। तो हमने पढ़ा है कि देन a is of form 3q+1 और 3q+2। ये इनमें से किसी एक फॉर्म में होगा। कैसे होगा ये हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं केस वन। तो हम अज्यूम करते हैं a का वैल्यू है 3q। तो स्टूडेंट्स, उसने बात की है क्यूब ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने उसके क्यूब को चेक करना है। उसका क्यूब किस फॉर्म में होना चाहिए? ए क्यूब किस फॉर्म में हो? या तो वो हो 9m, या तो वो हो 9m+1, या वो हो 9m+8। इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्यूब कर देते हैं a का, तो ये हो गया 27q। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3q। तो देखिए, अगर मैं इस पार्ट को m लिख देता हूँ तो ये बन जाएगा 9m। m का वैल्यू है 3q, विच इज एन इंटीजर। ये एक इंटीजर है। तो देखिए, हमने प्रूव किया कि अगर a इस फॉर्म में है तो उसका क्यूब हमारा बनेगा 9m। तो ये प्रूव हो गया। अब हम इस फॉर्म के लिए भी ऐसे ही प्रूव करेंगे और इसके लिए भी करेंगे। तो केस टू में हमारे पास है a हम लेते हैं 3q+1, तो a क्यूब कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3q+1 होल क्यूब। a+b होल क्यूब क्या होता है? a+b होल क्यूब ये होता है स्टूडेंट्स a3+b3+3ab × a+b। तो ये चीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे, a3+b3+3 × a × b × a+b। तो इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं। ये a हो गया, b, ये a, ये b, यहाँ a, ये b। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 27q³। 3 का क्यूब करेंगे 27 और q का क्यूब करेंगे q⁻3। 1 का क्यूब 1 है, ये इतना पार्ट मल्टीप्लाई होके हो गया 3 3 = 9q × 3q+1। तो चलिए 27q³ + 1 प्लस, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करना है। पहले 9q को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 = 27, q को q से किया मल्टीप्लाई, हो गया q²। अब 9q को करेंगे 1 से यहाँ, तो ये हो जाएगा 9q। तो देखिए, अब इस जो ये +1 है इसको हम यहाँ अलग लिख लेते हैं, बाकी टर्म्स को आगे लिख लेते हैं। 27q³ 27q² + 9q। अब आप इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये टर्म 9 से डिविजिबल है, यस। 9 3 = 27, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, 9 से डिवाइड होती है। तो सब में से 9 कॉमन ले लीजिए। तो जब हमने इनमें से 9 कॉमन लिया तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 9 कॉमन लेके 3q³ + 3q² + q, और यहाँ आ जाएगा फाइनली 1। ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया, और फर्स्ट 3 टर्म्स में से हमने 9 कॉमन ले लिया। तो 9, ये जो पार्ट अंदर बचा इसको हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं m+1। तो देखिए ज़रा इसकी फॉर्म क्या बन गई, 9m+1।
जबकि m की वैल्यू क्या है 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q, m क्या है एन इंटीजर, ये एक पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है जी। तो हमने शो कर दिया कि अगर हमारा इंटीजर a इस फॉर्म में है तो इसका क्यूब इस फॉर्म में है, राइट। अब एक केस रहता है डिस्कस करना, वो भी कर लेते हैं। केस थ्री तो इसमें हमारे पास है a का वैल्यू 3q प्लस 2। तो फिर से हमने क्या करना है, क्यूब को चेक करना है, तो क्यूबिंग बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। तो इसमें फिर से स्टूडेंट्स हम क्या लगाएंगे, a प्लस बी होल क्यूब विच इज़ नथिंग बट a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी। तो वैल्यूज़ प्लग इन करें, a का वैल्यू है 3q और b का वैल्यू है 2, 3q 2 3q 2 3q 2। तो ये हो गया 27 क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे 27 और क्यू का क्यूब करेंगे क्यू पावर 3 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। क्यूब मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया इतने पार्ट को, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 क्यू इंटू 3q प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहले इससे करें 18 3 ज़ा 54, क्यू को क्यू से किया मल्टीप्लाई तो क्यू स्क्वायर, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 18 2 ज़ा 36 और ये हो गया क्यू। तो अब इसमें स्टूडेंट्स इस जो ये जो 8 है इसको यहाँ अलग लिख लें और बाकी सबको हम आगे लिख लेते हैं। 27 क्यू क्यूब 54 क्यू स्क्वायर और 36 क्यू। अब आप इनको ऑब्जर्व करें, क्या ये टर्म 9 से डिवाइड होती है? यस, 9 3 ज़ा 27, 9 6 ज़ा 54, 9 4 ज़ा 36, 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लिया तो ये हो गया 3q क्यूब, 9 6 ज़ा 54 और 9 4 ज़ा 36 प्लस 8। तो अब आप इसको ध्यान से देखें, ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, इसको मैं लिख देता हूँ m, 9 और ये वाले पार्ट को हमने लिखा m, आगे क्या है प्लस 8। ठीक है जी। तो इसका फॉर्म चेक करें, देखिए आ गया 9m प्लस 8, वेयर m क्या है हमारा 3q क्यूब 6q स्क्वायर 4q विच इज़ एन इंटीजर। तो अब हमने ये शो किया कि अगर हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर a है उसको हम इन 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी एक में, इनमें से कोई एक फॉर्म। तो वो जिस भी फॉर्म में हो तो उसका जो क्यूब है वो इनमें से किसी एक फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 में। तो अब हम थोड़ा सा इसमें और चीज़ों को कवर अप करने के लिए इसमें से हम एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 भी करेंगे इसी एक्सरसाइज का, वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए, ये है हमारे पास एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है? वो कहता है कि कोई हमारे पास एक पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी प्लस वाला इंटीजर है तो उसका फॉर्म होगा 2q। और ऑड इंटीजर होगा अगर, सॉरी, पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन, अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो उसका फॉर्म होगा 2q टाइप। और अगर हमारे पास है पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो उसका फॉर्म होगा 2q प्लस 1। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है जी। तो इसके लिए हम फिर से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम जो है उसका यूज़ करेंगे। तो हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। लेट a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू चूज़ कर लेते हैं 2। स्टूडेंट्स देखें, यूक्लिड में हमारे पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो ये b हमें चूज़ करना होता है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन हमें खुद बता रहा है कि हमने क्या लेना है। तो चलिए 2 लिया, तो उसके बाद हमने लिया अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो लेमा क्या कहता है कि अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ आंसर आएगा और कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। ये क्वोशंट आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो a इज इक्वल टू हो गया 2q प्लस आर, जबकि r हमारा क्या है, रिमाइंडर। उसके ऊपर क्या कंडीशन होती है,
दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, हेयर डिवाइजर इज 2। तो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हैं या तो 0 है या तो 1 है। 2 तो नहीं हो सकता बिकॉज लेस देन 2 होना चाहिए, और लेस देन 2 जो इंटीजर है वो 0 और 1 ही है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास r की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू क्या बनती है। देखिए a की वैल्यू है 2q प्लस r, तो ये बनेगा 2q प्लस r की वैल्यू 0, तो यानी कि a का वैल्यू बना 2q। और अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, ठीक है जी। ऑब्जर्व करें कैसे, तो ये जो 2q है क्या ये 2 से डिवाइड होता है? ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें 2 एक फैक्टर है, तो जब 2 एक फैक्टर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। यहाँ a का जो है ना 2 एक फैक्टर हो गया, तो दिस इम्प्लाइज a इज इवन। a हमारा क्या हो गया? इवन इंटीजर है। तो यानी यहाँ प्रूव क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज इफ a इज इवन, इफ a इज इवन देन इट इज ऑफ फॉर्म 2q। तो अगर वो इवन इंटीजर है तो उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी? 2q टाइप हो जाएगी। फिर हम देखते हैं दूसरे वाला केस। अभी हमने r इज इक्वल टू 0 को डिस्कस किया है, अब हम करते हैं डिस्कस r इज इक्वल टू 1। अगर हम देखते हैं r इज इक्वल टू 1 तो a का वैल्यू क्या हो जाता है? देखें a का वैल्यू हो जाएगा 2q प्लस r, r इज 1 तो बना 2q प्लस 1। अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, देखें ये पार्ट क्या है, ये हमने पहले पार्ट में पढ़ा है कि 2q जो है ना वो इवन है। कोई भी इवन नंबर लें और उसमें 1 ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 4 लिया, तो 4 में 1 ऐड करो क्या आएगा? 5, तो वो ऑड है। तो एनी इवन नंबर प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड। तो यहाँ पे हो गया ये इवन पार्ट प्लस 1, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑड। तो हम लिखेंगे दिस इज ऑड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ a इज ऑड देन इट इज ऑफ फॉर्म, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? 2q प्लस 1। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है a, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। तो इवन अगर है तो उसका फॉर्म है 2q, और अगर ऑड है तो उसका फॉर्म है 2q प्लस 1। अब एक चीज़ और ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि कई बार वो एग्जाम में ऐसे कर देता है कि 2q की जगह मान लीजिए 2p डाल देता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तो कोई एक जनरल कोई मतलब इंटीजर है, तो इसकी जगह वेरिएबल कोई भी चेंज हो सकता है। वो पूछ सकता है कि शो दैट a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इट इज़ ऑफ फॉर्म 2m और 2m प्लस 1। तो हमें कोई इसमें प्रोसीजर में चेंज नहीं आएगा, जस्ट रिप्लेस q बाई m एंड नो अदर चेंज। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 NCERT, ये पेज नंबर 6 पर है, पेज 6। तो ये देखिए क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है। ये कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब उसने ऑड की बात की है, सिर्फ ऑड की, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप, तो एक बार समझते हैं इसको। तो उसने बात की है कि कोई भी हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा? इज ऑफ फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो देखें उसने, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो और इससे कंपेयर करो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कि b की वैल्यू क्या लेनी है, हमने 4 लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू है। तो लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हम जनरल लेके चलते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और b की वैल्यू क्या चूज करते हैं हम? 4। b का वैल्यू हमने ले लिया 4। तो अप्लाइंग EDL, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, तो हमने किया, ये जस्ट मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डिवीज़न वाला साइन। तो ये हमारे पास हो गया a, हमने इसको 4 से डिवाइड किया, तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट कुछ ना कुछ क्वोशेंट तो आएगा, तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं q,
और जो रिमाइंडर बचेगा उसको अज्यूम कर लेते हैं आर। तो ईडीएल क्या कहता है, ईडीएल कहता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन बी, वो इस केस में 4 है। तो अब आप समझें कि आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है, बट 4 से लेस रहेगी और इंटीजर है, आर एक इंटीजर है। तो आर की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। आर की वैल्यूज 0 1 2 3। तो फिर हम देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी। ए है हमारा 4Q प्लस आर। अगर ये 0 है आर, तो ए की वैल्यू बनेगी 4Q प्लस 0 दैट इज 4Q। तो इसको चेक करें, ये इवन है कि ऑड। ऑब्वियसली ये इवन है, क्यों, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 2 सा 4, तो ये तो इवन हो गया। फिर हम देखते हैं जब आर की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 4Q प्लस 1। तो क्या ये इवन है कि ऑड। तो हमने अभी जस्ट 2 मिनट्स पहले हम डिस्कस किया था कि इवन नंबर प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4Q तो इवन है, उसमें जब 1 ऐड किया तो वो क्या हो गया, हमारा ऑड हो गया। उसके बाद जब हमने 2 लिया तो ए का वैल्यू बनेगा 4Q प्लस 2। तो क्या ये 2 से डिवाइड होता है, यस होता है, बिकॉज ये टर्म 2 2 सा 4 है और ये टर्म 2 1 सा 2, तो ये कंप्लीट 2 से डिवाइड होता है। तो जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो क्या है, इवन है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे 2 इंटू 2Q, और यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2Q प्लस 1, 2 कॉमन लेके दिखा दें, तो ये इवन हो गया। और ये हो गया स्टूडेंट्स 4Q प्लस 3। अब देखें 4Q प्लस 2, इसको पहले लिख लेते हैं ऐसे, 4Q प्लस 2 प्लस 1। तो 4Q प्लस 2 हमने अभी देखा वो इवन है, और इवन नंबर में जब हम 1 इंक्रीज करते हैं तो हमें पता है कि उससे क्या आता है, ऑड आता है। तो ध्यान से देखें ऑड वाला फॉर्म कब आया है, जब हमारा, यहाँ ले लेते हैं, दिस इंप्लाइज व्हेन ए इज ऑड देन इट इज ऑफ फॉर्म, ये किस फॉर्म में आता है, देखें जरा, ऑड में 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3। तो यही हमें शो करना था, 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है ये हमने कंप्लीट की है। अगर आपको लगता है कि आप कोई और क्वेश्चन चाहते हैं कि हम इससे रिलेटेड कोई एक्सप्लेन करें, या कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, या कोई पॉइंट छूट भी गया है बीच में, जैसे जल्दी जल्दी बनाते हैं तो लेक्चर, तो कोई पॉइंट छूट भी जाता है तो आप कमेंट्स में बताएं, हम उससे रिलेटेड कोई ना कोई सप्लीमेंट्री वीडियो बना सकते हैं और वो पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कंस्ट्रक्टिवली कमेंट करें। थैंक्स।